Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए जीएस मस्ती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। सर्वप्रथम इस कोरोना महामारी के इस संकट काल में जो हम गुजर रहे हैं, हम लोग अपने समय को बिता रहे हैं, इस महामारी से जल्द हम छुटकारा पाएं, हमारी ऐसी विनती ईश्वर से, खुदा से, ताकि हम लोग इस संकट के दौर से बचें। चलिए हम विचारों में आज देखते हैं देश और समाज में रहने वाले अनेक विचारों वाले, अनेक व्यवहार, भिन्न भिन्न तरह के लोगों में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो केवल दूसरे के दोषों को, केवल दूसरे की गलतियों को ढूंढने का प्रयास करते हैं। वो अपने आप को नहीं देखते। सबसे पहले अपने आप को देखिए, सी हिमसेल्फ, अपना जो है आत्म मूल्यांकन करें सर्वप्रथम अपने आप को, ठीक है, और अपने गिरेबान में झांकें। दूसरे के दोषों को ढूंढने से पहले अपने आप को देखना बेहतर होगा। बहुत लोगों का आदत है दूसरे की कमियां, दूसरे का दोष, दूसरे का नेगेटिव पॉइंट कहाँ है, क्योंकि उनको सकारात्मक चीजें, पॉजिटिव चीजें कम दिखता है। तो इससे हमें बचना चाहिए, अपने व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न दिखा कोय, जो दिल खोजा आपने मुझसे बुरा न कोय। हम दूसरे को छोटा दिखाने के प्रयास करने से पहले, जैसे उदाहरण के लिए देखिए, अगर ये एक लकीर है तो इससे बड़ा लकीर हम खींचने का अपने जीवन में प्रयास करें। अगर हम इस बड़ा लकीर को, इसके सामने अगर एक समानांतर लकीर इससे बड़ा खींच देते हैं, अपने ही छोटा हो गया, तो हम इसको छोटा करने में, दिखाने में अपने समय को बर्बाद क्यों करें। तो इस पर हमें ध्यान देना है। तो चलिए हम आते हैं अपने आज इस वीडियो में। हम जो पिछले दिन देखे थे, जीवाणुओं द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, विषाणु द्वारा, वायरस, कृमि, कवक, प्रोटोजोआ, ये हमारे संक्रामक रोगों को फैलाने वाले जो हैं, ये वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं। अर्थात ये संक्रामक रोग जो है इन जीवाणुओं, बैक्टीरिया, वायरस, विषाणु, कृमि, कवक और प्रोटोजोआ फैलता है। इसके बाद असंक्रामक रोग भी होता है, जिस पे आगे हम चर्चा करेंगे। आज हम इन संक्रामक रोगों के बारे में चर्चा करेंगे जो जीवाणुओं द्वारा, विषाणु द्वारा, कृमि, कवक और प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। तो सबसे पहले हम जीवाणुओं द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा होने वाले प्रमुख रोग के बारे में जानेंगे। इसमें हम देखेंगे रोग का नाम, फिर जीवाणु का नाम, प्रभावित अंग और रोग का लक्षण। जैसा हम इसको तरीके से आत्मसात करेंगे, क्योंकि इससे कहीं न कहीं हमारे प्रतियोगिता परीक्षा में निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें इसको आत्मसात करना है, बहुत ध्यान से, बारीकी से अपने मन मस्तिष्क में इसको जो है टेकअप करना है, सेट करना है, ताकि हम परीक्षा में इसको ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न पूछे जाएंगे बस 19 प्रश्न, क्योंकि ताकि हल करें। क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा कुछ ट्रिकों से जो है हम compete नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी चीज़ों का जो है सिलेबस लंबा होता है। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान में हमको बहुत चीज़ों को देखना है, तो कुछ छोटे ट्रिकों द्वारा हम बहुत कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें कहने का तात्पर्य आत्मसात करना होगा, इन चीज़ों को बारीकी से देखना होगा। तो जैसे रोग का नाम, अब हम आते हैं यहाँ, रोग का नाम हैजा, जैसा कि आप लोग जानते हैं। इसमें जीवाणु का नाम है ब्रिलियोकोमा, ठीक है। जीवाणु का इसका क्या नाम है, बैक्टीरिया का क्या नाम है, हैजे के बैक्टीरिया का नाम पूछा जा सकता है आपके परीक्षा में। हैजे के जीवाणु का क्या नाम है, किस जीवाणु द्वारा फैलता है।
तो 4 ऑप्शन रहेगा जिसमें इसका आंसर होगा विब्रियो कोमा। अब पूछा जा सकता है हैजा द्वारा कौन सा प्रभावित अंग होता है, तो हैजे द्वारा हमारा आंत और आहार नाल प्रभावित होता है। ये हैजा जैसा कि आप जानते हैं पानी द्वारा दूषित पानी, हवा, ठीक है, ऐसा और गंदगी जो जब जगह होता है तो इसके द्वारा हैजा फैलता है, और खासकर दूषित पानी से, गंदे जलों से। तो इससे क्या होता है, प्रभावित अंग आंत और आहार नाल। और रोग का लक्षण क्या होता है, हालांकि कौन सा ऐसा लक्षण प्रतीत होगा जिससे हम समझ पाएंगे कि हैजा है, तो बमन होगा, दस्त होगा, ठीक है, कै दस्त जिसको बोलते हैं, उल्टा होगा, दस्त होगा बार बार, जिससे जो है शरीर में पूरे जल की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। उस अवसर पर जो है हमारे शरीर में जो है पानी चढ़ाया जाता है, ऐसा होता है ये हैजा होने के बाद। अगला जो है रोग का नाम मियादी है, जिसको टाइफाइड भी कहते हैं अंग्रेजी में। ये मियादी और टाइफाइड का जीवाणु का नाम क्या है बैक्टीरिया का, तो साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। अच्छा, अब ये मियादी जो है इससे प्रभावित अंग कौन होगा, तो आंत, आंत होता है। मियादी और टाइफाइड से आंत में सूजन हो जाता है, आंत हमारा जो है प्रभावित होता है मियादी टाइफाइड से, जैसा अभी भी ज्यादा देखा जा रहा है टाइफाइड। इसमें क्या होगा, इसमें जो है रोग का लक्षण क्या होगा, तो ज्वर आएगा, अर्थात बुखार जिसको कहते हैं, दुर्बलता होगा, सिर दर्द होगा, ठीक है, शरीर में एकदम दुर्बलता हो जाएगा, चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, ज्वर हो जाएगा, सिर दर्द हमेशा बना रहेगा। और ये टाइफाइड कम से कम 5 दिन से 20 से 25 दिन रहता है, इसका असर धीरे धीरे समाप्त होता है। तो इस तरह से मियादी और टाइफाइड, इसका टैप ये जो होता है इसका टीका हमें लगाना होता है। अब इसके आगे आता है क्षय रोग, जिसको कहते हैं क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस। तो ये जीवाणु का इसका क्या नाम है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसमें क्या होता है, क्षय रोग में आपको जो है इसमें विशेषकर फेफड़ा में, आप क्षय रोग को आप कह सकते हैं टीबी जिसको कहते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, खांसता है आदमी ज्यादा, खखार निकलेगा, बलगम निकलेगा। और ये क्षय रोग जब होता है, टीबी भी इसको कहते हैं हम लोग, तो इसमें क्या होता है, विशेषकर हमारा फेफड़ा जो है प्रभावित होता है। और इस रोग का लक्षण क्या है, श्वास फूलेगा तुरंत, कहीं ऊपर चढ़ने के बाद, चलने के बाद, अर्थात थोड़ा सा मेहनत करने के बाद तुरंत सांस फूलने लगता है। तो और क्या आएगा, बलगम आएगा आपको, और बलगम आएगा, खंखार आएगा, खांसने के बाद बहुत देर तक खांसते रहता है ये क्षय रोग में आदमी, और बलगम के साथ खून भी आता है। तो इस स्थिति में जो है ये आपको बीसीजी का टीका लगाना होता है, तो इस बीमारी को दूर किया जाता है। इसके आगे है टेटनस, इसके जीवाणु का नाम है, टेटनस के जीवाणु का नाम क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी। और इससे क्या होता है, इससे जो है तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, हमारे अंगों में तंत्रिका तंत्र जो जानते हैं, तंत्रिका तंत्र। और इसमें क्या होता है, इस रोग का लक्षण क्या है जब टिटनस होगा, तो जबड़ा न खुलना, ये जबड़ा जो है नहीं खुलेगा बिल्कुल, बहुत खोलने के बाद भी नहीं खुलता है, शरीर में झटका लगेगा इस तरह का, ऐंठन हो जाएगा, ठीक है, ऐंठन टाइप के होगा शरीर में, जबड़ा में, ये चेहरा में, इस टाइप का जब लक्षण होगा तो आप समझिए टेटनस है। और इसका भी टीका एटीएस का टीका दिया जाता है। इसके आगे है प्लेग, ये होता है, इसके जीवाणु का नाम पास्टेउरेला पेस्टिस। ये प्रभावित अंग, इससे फेफड़ा और कांखें लाल हो जाता है, फेफड़ा में और कांखे में। इससे क्या होगा, तीव्र ज्वर आएगा, तेजी तेजी से बुखार आएगा एकाएक, कांखों में गिल्टी, बेहोशी, ऐसे इसके लक्षण आते हैं। जानते हैं चूहों से फैलता है प्लेग, और चूहों से फिर मनुष्यों में, चूहों से मनुष्यों में फैलता है ये प्लेग। अब आएगा काली खांसी,
अगला रोग का नाम काली खांसी, इसके जीवाणु का नाम है हेमोफिलिस पर्टुसिस। ठीक है, इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो श्वसन तंत्र। इसमें क्या होता है? तो तेज खांसी के साथ बमन। ठीक है, उल्टा होगा, कै होगा, तेज खांसी के साथ बमन। फिर आगे है कुष्ठ रोग, इसके जीवाणु का नाम क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम लेपी। इसमें जो है माइक्रोबैक्टीरियम लेपी। कुष्ठ रोग से प्रभावित कौन सा अंग होगा? तो त्वचा तथा तंत्रिकाएं, ये त्वचा और तंत्रिकाएं। इसके क्या लक्षण है रोग के? तो हाथ पैर की अंगुली ऊतकों का नष्ट होते जाना। अर्थात आप देखे हो कुष्ठ और क्षय रोग में क्या होता है, हाथ पैर की जो अंगुलियां हैं, ठीक है, वो क्या होता है, उसमें जो है क्षय होते जाता है, छोटा पड़ने लगता है और अनेक ऊतके जो है नष्ट होने लगते हैं। जैसे हाथ पैर की अंगुली जो है धीरे धीरे लगेगा अपने छोटे होते जाएगा, मतलब समाप्त होते जाता है। ऐसा क्षय रोग, कुष्ठ रोग में ऐसा देखा जाता है। अब अगला है सिफिलिस, इसके जीवाणु का क्या नाम है? इस रोग के जीवाणु का नाम तो ट्रेपोनोमा पॉलिडम। इससे प्रभावित अंग जनन अंग और मस्तिष्क होता है। इसके क्या रोग के लक्षण हैं? तो त्वचा पर दाने और बाल झड़ना। त्वचा पर जो है दाने दाने पड़ जाता है और बाल झड़ने लगता है। अगला रोग का क्या नाम है? डिप्थेरिया। ये जीवाणु का क्या नाम है? कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी। ये किससे प्रभावित अंग क्या होता है? तो श्वास नली जो होता है इससे प्रभावित होता है। इस रोग के क्या लक्षण है? तो तीव्र ज्वर, सांस लेने में पीड़ा, तीव्र ज्वर आएगा, सांस लेने में पीड़ा। अब अगला है निमोनिया, इसमें इसके जीवाणु का क्या नाम है? डिप्लोकस न्यूमोनी। निमोनिया रोग के जीवाणु का नाम डिप्लोकस न्यूमोनी और इससे प्रभावित अंग क्या है? फेफड़ा। इससे क्या होता है? फेफड़ा प्रभावित होता है। निमोनिया जो अभी भी निमोनिया जो लक्षण देखे जाता है फेफड़ा में ही प्रभावित होता है, फेफड़ा इससे ज्यादा। और इसके लक्षण क्या है? तो फेफड़ा में संक्रमण हो जाएगा, तीव्र बुखार आएगा, सांस लेने में भी पीड़ा होगा। यही जो है निमोनिया का लक्षण भी अभी देखा जा रहा है। सांस लेने में आपको बहुत कष्ट होगा, पीड़ा होगा, फेफड़ा में संक्रमण होगा, तो ये निमोनिया। इसके आगे है मेनिंजाइटिस रोग, इसमें क्या होगा? इसके जीवाणु का नाम निसेरिया मेनिनोजाइटिस। इसमें क्या प्रभावित अंग होगा? तो मस्तिष्क। इसका क्या लक्षण है? तो तीव्र ज्वर और मस्तिष्क में तीव्र ज्वर, तीव्र बुखार अर्थात, और मस्तिष्क में सूजन। अगला है सुजाक, इसके जीवाणु का क्या नाम है? तो गोनोकाकस गोनोरोही। इस तरह से ये सारे रोग का नाम, इसके जीवाणु का नाम, इसका प्रभावित अंग इससे, और रोग का लक्षण। आपसे ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। हालांकि हम जीवाणु, विषाणु, कृमि, कवक और प्रोटोजोआ द्वारा जो फैलते हैं रोग, उसको हम अध्ययन करके और इससे संबंधित सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को जो परीक्षा में जिस तरह से पूछे जाते हैं उसको हम अगले अध्ययन बिंदु में रखेंगे। तो ये आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, रोग का नाम, उसके जीवाणु का नाम, या उससे प्रभावित अंग पूछा जा सकता है कौन होता है, और कभी कभी रोग का लक्षण भी आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज के वीडियो को आप जरूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।